हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्स्ट्रा एफर्ट कैरियर क्लासेस बायोलॉजी बाय राजेश सर। आज मैं आपको क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टीच करने वाला हूँ। यस, तो लेट अस स्टार्ट। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप जानते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावरिंग है केवल वो उनके लिए ही बेनिफिशियल नहीं है कि वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करते हैं। इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल टू द ह्यूमन काइंड। उससे हमें भी बहुत बड़ा फायदा है। यस, एनसीईआरटी लिखती है द एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन flowering plant, that is angiosperm. Angiosperm are are do you know क्या है? Yes, sexual reproduction provide what? Myriad of flower फ्लावर असंख्य अनगिनत फ्लावर है नेचर में। प्रोवाइड scent, we prepare perfumes from flowers, and flowers also provide richness of richness of color of flower to the nature। आगे एनसीईआरटी लिखती है all flowering plants all flowering plants शो क्या शो करते हैं? आप जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यस, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। बट एक और बड़ी यूनिक बात एनसीईआरटी बताती है। क्या है वो यूनिक? कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट हैव ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। आपने देखा होगा अलग अलग प्लांट्स में, फ्लोरल प्लांट्स में जो फ्लावर है अलग अलग तरह से फ्लोरल एक्सिस पे लगे हुए हैं, कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस यानी एक डाइवर्सिटी उनके इन्फ्लोरेसेंस में दिखाई देती है, अरेंजमेंट में दिखाई देती है। केवल उसी में नहीं, खुद इटसेल्फ फ्लावर में भी दिखाई देती है। फ्लावर भी अलग अलग कलर के ही नहीं, शेप साइज के भी अलग अलग है। इवन उनके फ्लोरल पार्ट में, फ्लोरल पार्ट्स, उनके फ्लोरल पार्ट्स में भी हमें क्या मिलती है? डाइवर्सिटी। एंड एंड these structures and plants are are having what? Yeah, showing amazing amazing adaptability, amazing adaptability in different environmental condition। आप देखेंगे कुछ प्लांट डेजर्ट में ग्रो कर जाते हैं जहां हाई टेम्परेचर है,
वहां पर भी उसमें फ्लावर आ जाता है, फ्रूट्स लग जाते हैं। कुछ रॉक पे जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाती है, वहां पर भी प्लांट ग्रो कर जाते हैं, फ्लावर आ जाते हैं, सीड लग जाते हैं, कुछ मैजिक कंडीशन में भी। तो आप देखेंगे इनमें क्या है कि इनके अंदर एक अमेजिंग एडेप्टेबिलिटी है। फॉर व्हाट? टू इंश्योर, इंश्योर क्या, इंश्योर करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Do you know end product of sexual reproduction? Yes, certainly you know. And such end products are fruits and seeds. Fruits and seeds. ये एंड प्रोडक्ट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नाउ एनसीईआरटी आगे लिखती है फ्लावर के बारे में। फ्लावर, हेडिंग है फ्लावर को लेकर के, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग organ, organ of flowering plant, plants or एंजियोस्पर्म। फ्लावर के लिए, फ्लावर जो है एक बायोलॉजिस्ट के लिए मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल modification and what site of sexual reproduction, site of sexual reproduction। एनसीईआरटी लिखती है कि जो फ्लावर्स हैं ये एक नेचुरल ब्यूटी है, having relation with human, relation with human since immemorial time। Yes, immemorial टाइम, बहुत लंबे समय से ये हमसे जुड़े हुए हैं। फ्लावर, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, religious, social and cultural value। फ्लावर हमारी जिंदगी में रचे बसे हुए हैं। एस्थेटिक मीन्स, जानते हैं आप, फ्लावर प्रोवाइड्स अ यूनिक नेचुरल ब्यूटी एंड आर्ट। ये प्रकृति की एक बहुत ही बड़ी खूबसूरती है, एक आर्ट है। ऑर्नामेंटल,
डेकोरेटिव, आप अपने घर को डिफरेंट फंक्शन पे टाइम पे क्या करते हैं, इनसे डेकोरेट करते हैं। और ये आपके घर को ही नहीं, नेचर को भी डेकोरेट करते हैं। और ऐसी डेकोरेशन आप देखने जाते हैं। यस, फ्लावर्स का रिलीजियस रोल भी बहुत ज्यादा है। ये स्पिरिचुअलिटी में डीपली एम्बेडेड है। हर एक रिलीजन में इनका बहुत ही ज्यादा रोल है। ये साइन ऑफ प्योरिटी, फेथ, ऑफरिंग के लिए यूज होते हैं। फ्लावर एक स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्डिंग में भी रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी बातें फ्लावर कह जाते हैं कि जो हम अपने वॉइस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वे बात फ्लावर कह जाते हैं जब हम किसी को फ्लावर गिफ्ट करते हैं, जब फ्लावर हम देते हैं, ऑफर करते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्डिंग में भी रोल प्ले करते हैं। कल्चरल वैल्यू भी हमारी सोसाइटी में ये डीपली रूटेड है। डिफरेंट फंक्शन पे अलग अलग जो फ्लावर के कलर हैं, अलग अलग इमोशंस रिफ्लेक्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर कल्चर में एक पर्टिकुलर फ्लावर का एक रोल होता है, एक सिंबल है। तो इस तरह से फ्लावर्स की हमारे लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू है। यस, बहुत अ बिग वैल्यू। नेक्स्ट एनसीईआरटी लिखती है, डू यू नो फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर, यस, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नाम सुना है आपने? ये फ्लोरिकल्चर जरूर सुना होगा। और ये फ्लोरिकल्चर स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर related to, yeah, deals with cultivation, processing and marketing of flowering plant, या ornamental plants। आज फार्मर के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस है। आप मार्केट से जाते हैं और हर तरह के आपको फ्लावर मार्केट्स में ऑर्नामेंटल फ्लावर मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फार्मर से ही आते हैं। और जहाँ से आ रहे हैं, फार्मर क्या कर रहा है? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट एनसीईआरटी लिखती है, डू यू नो टू important reproductive organs of flower flowers? Yes, certainly you know, 11th में आपने पढ़ा था कि जो फ्लोरल होल्स हैं उनमें से दो बाइसेक्सुअल प्लांट में दो रिप्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड है, मेनली दो। और उन दो में से आप जानते हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड दैट इज एंड्रोइशियम, मेल reproductive organ, and second is gynoecium, female reproductive
ऑर्गन है। तो इस चैप्टर में इसके डिटेल में हम चलेंगे, राइट। लेकिन इसके बाद इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, इन एंजियोस्पर्म। In this chapter we deals with what, some pre-fertilization structures and events. Pre-fertilization structure and events, and post fertilization structure and events। एक इनकी लिस्ट बनाते हैं और फिर एक एक करके हम डील करेंगे, राइट। तो आते हैं, देखते हैं कि जो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स हैं इनमें क्या क्या आता है। इनमें आता है स्टैमेन, राइट, देन माइक्रो स्पोरेंजियम, इसको हम पढ़ेंगे, और देन हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट जो स्टेप हम पढ़ेंगे इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में, वो आएगा पिस्टिल, मेगास्पोर। आप जानते हैं मेगास्पोर ओब्यूल को बोलते हैं, ओब्यूल, एंड एम्ब्रियोसैक। जानते हैं एम्ब्रियोसैक क्या है? इससे हम फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। देन नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हम डील करेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, फिर हम डील करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, किसके थ्रू होता है, राइट। फिर हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, देन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, देन इसी में हम पढ़ लेंगे एक छोटा सा पार्ट हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में दो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल।
आर्टिफिशियल, वास्तव में इसमें आर्टिफिशियल पर ज्यादा फोकस है, राइट। इसके बाद जो इवेंट आएगा वो आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, यस, आगे हम इस सारे पार्ट को डील करेंगे। तो ये इवेंट्स आएंगे किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स में। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक को हम कहते हैं इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, राइट, और दूसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन मैच्योरेशन। मैच्योरेशन पता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में क्या है? यस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। हम इन दोनों की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म की और एम्ब्रियो की। और मैच्योरेशन में क्या पढ़ेंगे? मैच्योरेशन ऑफ ओवरी, जो फर्टिलाइज ओवरी है, इनटू व्हाट? फ्रूट। कैसे ये ओवरी फ्रूट बन गई? एंड मैच्योरेशन ऑफ ओब्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओब्यूल किसमें चेंज हो गया? इनटू सीड। राइट। तो ये सारे इवेंट हम डील करेंगे। इसके अलावा दो तीन और पॉइंट्स हम डील करेंगे, और उन पॉइंट्स में है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे। फिर एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है इसको हम डील करेंगे। और पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है इसको भी हम डील करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, राइट, कि एक जो फ्लावरिंग प्लांट है, रिप्रोड्यूस करता है, उस रिप्रोडक्शन की क्या स्ट्रक्चर और इवेंट्स को, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, जिसमें मैं अब डिटेल फ्लावर की ये स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स को लेके आ रहा हूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप मेरे वीडियो पर कमेंट करना, लाइक करना और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।